बयान किया था हरूफ नासिबा को, यानी वो हरूफ जो फ़ेल मुज़ारे को नसब करते हैं। अब यहाँ फ़ेल में अमल करने वाले हरूफ की दूसरी किस्म, यानी वो हरूफ जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म करते हैं, उनका बयान यहाँ से हो रहा है। फरमान किस्म दोम दूसरी किस्म है हरूफ के फ़ेल मुज़ारे बरा बजज़म कुनद। दूसरी किस्म फ़ेल में अमल करने वाले हरूफ की वो हरूफ जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म करते हैं। क्या करते हैं? फ़ेल मुज़ारे को जज़म करते हैं। वहाँ पंजस्त, और वो 5 हैं। देखिए यहाँ पर साकिन नहीं कहा कि फ़ेल मुज़ारे को साकिन करते हैं, बल्कि जज़म कहा। क्यों? क्योंकि जज़म और साकिन में फ़र्क है। साकिन सिर्फ़ सुकून के साथ होता है और जज़म कभी सुकून के साथ होता है, और कभी आखिर में अगर हरफ़ इल्लत हो तो उसको हज़फ़ करना भी जज़म कहलाता है, और आखिर में नून एराबी हो उसको गिराना भी, ये भी जज़म कहलाता है। तो यहाँ फ़ेल मुज़ारे को ये हरूफ जज़म करते हैं कि मुफ़रद के सीगे हैं तो साकिन करेंगे, और मुअत्तल के सीगे हैं तो उस पर क्या है, हरफ़ इल्लत को गिरा देंगे, और अगर क्या है नून एराबी वाले सीगे हैं तो नून एराबी गिरा देंगे। बहरहाल जज़म करेंगे, चाहे नून एराबी गिराएँ या हरफ़ इल्लत गिराएँ या साकिन करें। फ़ेल मुज़ारे को क्या जज़म करते हैं? वहाँ पंजस्त, और वो 5 हैं। यानी वो हरूफ जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म करते हैं वो 5 हैं। कौन कौन से? लम, लम्मा, लाम अम्र, लाई नहीं, इन शर्तिया। लम, लम्मा, लाम अम्र, लाई नहीं, इन शर्तिया। लम और लम्मा इन दोनों का एक ही अमल है, यानी लफ्ज़ी अमल भी है इनका और मानवी अमल भी है। लम और लम्मा का लफ्ज़ी अमल क्या है कि ये फ़ेल मुज़ारे को जज़म करते हैं, मुफ़रद के सीगों में साकिन करते हैं, नून एराबी वाले सीगों में नून को गिरा देते हैं, और हरफ़ इल्लत हो आखिर से तो उसको हज़फ़ कर देते हैं। ये क्या है? जज़म करते हैं। लम क्या है? फ़ेल मुज़ारे को जज़म करता है, ये इसका लफ्ज़ी अमल है। मानवी अमल ये है कि ये फ़ेल मुज़ारे को माज़ी मनफ़ी के माना में कर देता है। एक तो मनफ़ी का माना देता है, दूसरा मुज़ारे को माज़ी कर देता है। इसमें लफ्ज़ी अमल ये 2 तरीक़े से होता है। तो इनका 2 अमल हो गया, एक लफ्ज़ी एक मानवी। लफ्ज़ी अमल फ़ेल मुज़ारे को जज़म मजज़ूम कर देता है, मानवी अमल फ़ेल मुज़ारे को माज़ी मनफ़ी के माना में भी कर देता है। और लम्मा भी इसका भी यही अमल है कि फ़ेल मुज़ारे को जज़म करता है लफ्ज़ी अमल, और मानवी अमल फ़ेल मुज़ारे को माज़ी मनफ़ी के माना में कर देता है। जैसे लम यज़रिब का माना हुआ उसने नहीं मारा, और लम्मा यज़रिब का माना भी उसने नहीं मारा। अब देखिए लम और लम्मा दोनों एक से हैं, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि लम जो है मुतलक़ नफ़ी करता है, मुतलक़ माज़ी की नफ़ी करता है, और लम्मा जो है वक़्त तकल्लुम तक माज़ी की नफ़ी करता है। वक़्त तकल्लुम यानी जब आप जुमला बोल रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, तब तक माक़बल माज़ी से लेकर के माज़ी के तमाम ज़मानों से, माज़ी के तमाम वक्त से लेकर के आप जब तकल्लुम कर रहे हैं, वक़्त तकल्लुम तक माज़ी की नफ़ी करता है। मिसाल से समझिए कि लम यज़रिब का माना आता है उसने नहीं मारा, और लम्मा यज़रिब का माना है उसने अभी तक नहीं मारा। तो देखिए लम यज़रिब उसने नहीं मारा, लम्मा यज़रिब उसने अभी तक नहीं मारा। तो लम्मा क्या कर रहा है? अभी तक को बता रहा है कि उसने अभी तक नहीं मारा। ये वक़्त तकल्लुम तक माज़ी की नफ़ी करता है। ये लम और लम्मा में फ़र्क है। लाम अम्र से मुराद है कि वो लाम जो अम्र के लिए होता है। जैसे अम्र का सीगा हाजिर का आता है, ला तज़रिब तू मत मार। हाजिर के सीगे में तो आता है ला तज़रिब के तू ना मार, और जो गायब के सीगे में लाम आता है वो लाम अम्र कहलाता है। जैसे लियज़रिब चाहिए कि वो ना मारे, लितज़रिब चाहिए कि वो मुअन्नस ना मारे। तो इस तरह से जो गायब के सीगों में और मुतकल्लिम के सीगों में लाम आता है वो लाम अम्र कहलाता है। तो लाम अम्र का अमल क्या है कि ये फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम कर देता है। और लाए नहीं क्या होता है? जो फ़ेल अम्र के हाजिर के नहीं के सीगों में आता है, जैसे ला तज़रिब तू ना मार, तो यहाँ पर लाम जो है लाम अलिफ वल्ला, ये लाए नहीं कहलाता है। तो ये भी क्या है? फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम करता है। इन शर्तिया इन भी फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम करता है, लेकिन इनका अमल ये है कि ये 2 जुमलों पर दाखिल होता है। बाकी के 4 जो हरूफ जाज़िमा हैं, लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नहीं, ये 4 जो हैं एक ही जुमले पर दाखिल होते हैं, और इन शर्तिया जो 2 जुमलों पर दाखिल होता है। जब 2 जुमलों पर दाखिल होगा तो उसका पहला वाला जुमला जो होगा उसको शर्त कहते हैं, और जो दूसरा वाला जुमला है उसको जज़ा कहते हैं। अब देखिए हर एक की मिसाल देखिए। लम की मिसाल हम अगर लें तो जैसे अलम नशरह लक सदरक, तो यहाँ पर नशरहू था, लम के दुखूल की वजह से आखिर का हर्फ यानी हा क्या है? साकिन हो गया। अलम नशरह लक सदरक। और लम्मा
जैसे वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू, तो यालमू था असल में, फिर लम्मा की वजह से क्या हुआ, मीम साकिन हुआ यालम। फिर जब उसको में वसल किया गया तो उस साकिन को कसरे से तब्दील कर दिया गया, क्योंकि कायदा है अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसर, के साकिन को जब भी हरकत दी जाती है तो कसरे की हरकत दी जाती है। तो यालम का मीम साकिन था, उसको हरकत दी गई वसल की बिना पर, तो मीम पर कसर आ गया, यालम से यालमी हो गया, वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू। इसी तरह लाम अम्र की मिसाल, जैसे लियुनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअती, तो लियुनफ़िक़ में चाहिए कि वो खर्च करे, चाहिए कि खर्च करे, तो लियुनफ़िक़ लाम जो है लाम अम्र है, चाहिए कि वो खर्च करे। अनफ़क़ा युनफ़िक़ु खर्च करना, लियुनफ़िक़ चाहिए कि वो खर्च करे। तो युनफ़िक़ में जो लियुनफ़िक़ में लाम है वो लाम अम्र है, इसी वजह से युनफ़िक़ु फ़ेल मुज़ारे था, काफ़ पर ज़म्मा था, लाम अम्र की वजह से क्या हुआ, काफ़ साकिन हो गया, लियुनफ़िक़ु से लियुनफ़िक़ हो गया। और इन शर्तिया, जैसे इन तज़रिब अज़रिब, अगर तू मारेगा तो मैं मारूँगा। तो माजी क्या है, ये मानवी अमल, इसका लफ्ज़ी अमल तो ये है कि मजज़ूम कर देता है, और मानवी अमल ये है कि ये फ़ेल मुज़ारे को मुस्तक़बिल के साथ ख़ास कर देता है। अगर माजी पर ये दाखिल हो तो भी माजी को मुस्तक़बिल के माना में कर देता है। यानी इनका कमाल ये है कि मुज़ारे पर दाखिल होकर के मुज़ारे को मुस्तक़बिल के साथ ख़ास कर देता है, चूँकि मुज़ारे में हाल का माना भी पाया जाता है और मुस्तक़बिल का माना, लेकिन इन जब दाखिल हो जाएगा तो उसमें हाल का माना नहीं ले सकते, बल्कि उस वक्त फिर क्या है, इस्तिक़बाल का ही माना होगा। यानी इन तज़रिब का माना ये नहीं होगा वो मारता है, बल्कि माना होगा अगर वो मारे। माजी पर दाखिल हो तब भी क्या है, इन माजी को मुस्तक़बिल के माना में कर देता है। जैसे इन ज़रबता हरबतू, इसका माना होगा अगर तू मारेगा तो मैं भाग जाऊंगा। तो ज़रबता हरबतू ये माजी है, लेकिन माना किसका दे रहा है, मुस्तक़बिल का। ये किसकी वजह से, इनकी वजह से। फरमा रहे हुरूफ, वो हुरूफ जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म करते हैं वो 5 है। लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया। चूँ सबकी मिसाल दे रहे, लम यंसुर, उसने नहीं मारा, लम उसने मदद नहीं की, लम्मा यंसुर, उसने अभी तक मदद नहीं की, लियंसुर चाहिए कि वो मदद करे, ला तंसुर, तू मदद ना कर, इन तंसुर अंसुर, अगर तू मदद करेगा तो मैं मदद करूँगा। तुम जान लो इन दर दो जुमला रवद, तुम जान लो कि इन क्या है, 2 जुमलों में आता है। जैसे इन तज़रिब अज़रिब, अगर तू मारेगा मैं मारूंगा। जुमला अव्वल रहा शर्त गोयन, इसके पहले जुमले को क्या कहते हैं, इसके पहले जुमले को शर्त कहते हैं। वह जुमला दोम रहा जज़ा, दूसरे जुमले को क्या कहते हैं, जज़ा कहते हैं। ये जुमला दूसरा है, इसको क्या है, जज़ा कहेंगे, और ये क्या है, शर्त है। इन बराए मुस्तक़बिल अस्त, इन क्या है, बता रहे हैं मुस्तक़बिल के लिए है, यानी आने वाले ज़माने, आइंदा ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है। अगरचे दर माजी रवत, अगरचे माजी में दाखिल हो, यानी माजी में आकर भी ये मुस्तक़बिल का माना देता है। चूँ जैसे इन ज़रबता ज़रबतू, अगर तू मारेगा तो मैं मारूंगा, तो है माजी, माना किसका दे रहा है, मैं मारूंगा, यानी मुस्तक़बिल का माना। वहीं जा जज़म तक़दीरी बूद, और इस जगह जज़म तक़दीरी है। अब देखिए यहाँ पर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमह फरमा रहे हैं ईजा जज़म तक़दीरी बूद, इस जगह जज़म तक़दीर है। अब सवाल होता है कि तक़दीरी एराब तो मोरब का होता है और माजी मबनी होता है, तो यहाँ पर तक़दीरी क्यों कहा। तो देखिए यहाँ पर तक़दीरी से मुराद क्या, महल्ली एराब, महल्ली मुराद है। यानी चूँकि मबनी का एराब क्या होता है, महल्ली होता है, तो यहाँ पर तक़दीरी से मुराद क्या होगा, महल्ली होगा। वहीं जा जज़म तक़दीरी बूद, इस जगह जज़म तक़दीरी यानी महल्ली है। ज़ेरा के माजी मोरब नीज, इसलिए कि माजी मोरब नहीं है, मबनी होता है, और मबनी का एराब महल्ली होता है, लिहाजा यहाँ पर जज़म लफ्ज़ों में तो नहीं है, लेकिन महल्ला जज़म महल्ली से मुराद ये है कि अगर यहाँ पर मोरब होता तो यहाँ पर क्या है, मजज़ूम होता। फरमाने बिदा के तुम जान लो चूँ जज़ाए शर्त जुमला इसमिया बाशद, या अम्र या नहीं या दुआ, फ़ा दर जज़ा आवर्दन लाजिम बूद। तुम जान लो कि शर्त की जज़ा इन जो है 2 जुमलों पर दाखिल होता है। उसके पहले जुमले को शर्त और दूसरे को जज़ा कहते हैं। अब शर्त की जज़ा यानी दूसरा वाला जुमला क्या है, जुमला इस्मिया बाशद, जुमला इस्मिया हो, या फिर क्या है, अम्र का सीगा हो। दूसरा वाला जुमला, पहले की बात नहीं चल रही, पहला तो शर्त है ही, जो जज़ा है उसकी बात चल रही है। जज़ा अगर जुमला इस्मिया हो, या अम्र हो, या नहीं हो, या दुआ हो, तो कह रहे हैं फ़ा का लाना जज़ा में लाजिम है, फ़ा जज़ा में लाना लाजिम बूद लाजिम है।
देखिए जज़ा में फ़ा का लाना और ना लाना इसका दारो मदार होता है शर्त की तासीर पर, कि शर्त अगर मुकम्मल असर कर रही है अपनी जज़ा में तो क्या है उस वक्त फ़ा का लाना जायज़ नहीं है, और शर्त जज़ा में असर नहीं कर रही है या कम असर कर रही है तो उसमें फ़ा लाया जाता है। फ़ा ला करके ये फ़ायदा होता है कि शर्त का जज़ा से रब्त क्या है पुख्ता हो जाता है, क्योंकि शर्त और जज़ा में रब्त होना चाहिए। शर्त का असर अगर पूरे तरीक़े से जज़ा में होगा तो फ़ा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन शर्त का असर अगर पूरे तरीक़े से जज़ा में ना हो तो फ़ा ला करके उस रब्त को, उस असर को क्या है पुख्ता करते हैं। चूँकि अगर शर्त क्या है माज़ी होगी तो इनका असर मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होगा कि माज़ी मुस्तक़बिल के माना में हो जाएगा। ये पूरा असर हुआ कि था पहले माज़ी फिर हो गया मुस्तक़बिल, ये पूरी तरीके से असर हुआ, लिहाजा जब पूरी तरीके से असर हो गया तो अब यहाँ पर फ़ा नहीं ला सकते। अब चूँकि अब जुमला इस्मिया हो तो वो जुमला इस्मिया माज़ी नहीं होता है, वो मुस्तक़बिल का माना देता है, तो जुमला इस्मिया मुस्तक़बिल का माना पहले से ही देता है, तो फिर शर्त ने इसमें असर किया तो शर्त ने इसमें असर कुछ नहीं किया, लिहाजा इसका असर जज़ा में ज़ाहिर नहीं होगा। इसी वजह से फ़ा लाते हैं ताकि इस शर्त का असर फ़ा जज़ा में ज़ाहिर हो जाए, इसका असर मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो जाए। इसलिए फरमा रहे तुम जान लो चूँ जज़ाए शर्त जुमला इस्मिया बाशद, शर्त की जज़ा जब जुमला इस्मिया हो या अमर हो या नहीं हो या दुआ का जुमला हो, दुआया जुमला, फ़ा का जज़ा में लाना लाजिम है। अब याद रहे कि फ़ा का जज़ा में लाना 7 जगह क्या है वाजिब होता है, यानी 7 जगह जज़ा में फ़ा लाना वाजिब है, और 2 जगह क्या है जायज़ है, यानी ला भी सकते हैं नहीं भी ला सकते हैं, और 2 जगह क्या है लाना ममनू है, यानी वहाँ पर नहीं ला सकते। 7 वो कौन सी जगह हैं कि जहाँ पर फ़ा का लाना क्या है वाजिब है, तो 7 जगह जहाँ पर फ़ा का लाना वाजिब है वो ये हैं। पहली जगह जहाँ पर फ़ा का लाना ज़रूरी है जज़ा में, तो फरमा रहे हैं जज़ा जुमला इस्मिया हो, जज़ा जुमला इस्मिया हो, जैसे इन तातिनी फ़अंत मुकरम, अगर तू मेरे पास आएगा फ़अंत मुकरम तो तेरी ताज़ीम की जाएगी। तो यहाँ पर फ़अंत मुकरम, अंत मुकरम ये क्या है जुमला इस्मिया है, तो यहाँ पर जज़ा बन रही है, तो जज़ा जुमला इस्मिया है, लिहाजा यहाँ पर फ़ा का लाना ज़रूरी है। दूसरी सूरत जज़ा जुमला इंशाइया हो, चाहे अमर हो, जैसे इन राइता जैदन फ़अक्रिम हो, अगर तू जैद को देखे तो उसकी ताज़ीम करना। तो यहाँ पर राइता जैदन ये क्या है शर्त है, और अक्रिम हो ये जज़ा है, और अक्रिम कौन जज़ा ये क्या है जुमला फ़ेल अमर है, और फ़ेल अमर जब जज़ा होती है तो फ़ा का लाना वाजिब होता है, लिहाजा यहाँ पर फ़ा लाया गया, क्योंकि यहाँ पर फ़ा का लाना वाजिब है। तीसरी सूरत दुआ हो, यानी जज़ा जुमला दुआइया हो, तब फ़ा का लाना वाजिब है, जैसे इन अकरमतनी फ़जज़ाकल्लाहु खैरा, अगर तू मेरी ताज़ीम करेगा तो अल्लाह ताला तुझे बेहतर बदला दे। तो यहाँ पर जज़ाकल्लाहु खैरा ये दुआइया जुमला है, लिहाजा यहाँ पर फ़ा का लाना वाजिब है। चौथी सूरत जहाँ पर फ़ा का लाना जज़ा में वाजिब है, फरमाना है जज़ा माज़ी मनफ़ी हो, जज़ा क्या हो माज़ी मनफ़ी हो, जैसे इन तातिनी फ़ला ज़रबतु का, अगर तू मेरे पास आएगा फ़ला ज़रबतु का तो मैं तुझे नहीं मारूँगा। तो यहाँ पर क्या है माज़ी मनफ़ी है जज़ा, लिहाजा यहाँ पर फ़ा का लाना वाजिब है। पाँचवीं सूरत जहाँ पर फ़ा का लाना वाजिब है, तो फरमा रहे जज़ा माज़ी मुस्बत, जज़ा क्या हो माज़ी मुस्बत हो, मा कद के साथ, यानी माज़ी मुस्बत हो और उस माज़ी में क्या है कद लगा हुआ हो, जैसे क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ा अख़ुल लहू मिन क़ब्लु, इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ा अख़ुल लहू मिन क़ब्लु, तो इन यसरिक़ ये शर्त है, और फ़क़द सरक़ा अख़ुल लहू मिन क़ब्ल ये क्या है जज़ा है। तो जज़ा क्या है सरक़ा माज़ी है, मुस्बत है और कद के साथ है, लिहाजा यहाँ पर फ़ा का लाना वाजिब है। छठी सूरत जहाँ पर फ़ा का लाना वाजिब है, तो बता रहे हैं जज़ा मुज़ारे मुस्बत हो, जज़ा क्या हो मुज़ारे मुस्बत हो, जैसे व इन तासरतुम फ़सतुरदिउ लहू उख़रा, तो इन तासरतुम ये क्या है शर्त है, और फ़सतुरदिउ लहू उख़रा ये क्या है जज़ा है। तो जज़ा क्या है तुरदिउ अरदा युरदिउ तुरदिउ फ़ेल मुज़ारे है और मुस्बत है, तो जज़ा यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे मुस्बत है, यहाँ पर फ़ा का लाना वाजिब है, इसी वजह से फ़सतुरदिउ में फ़ा लाया गया। सातवीं सूरत जहाँ पर फ़ा का लाना वाजिब है, तो बता रहे हैं जज़ा मुज़ारे बलन हो, यानी जज़ा क्या हो मुज़ारे का सीगा हो और लन के साथ हो,
वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु, तो वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन ये क्या है, शर्त है। फ़लन युक़बल मिन्हु ये जज़ा है। जज़ा क्या, युक़बलु फ़ेल मुज़ारे और लन के साथ है, लिहाजा ये यहाँ पर क्या है, फ़ा का लाना वाजिब है। ये 7 जगह हुई कि जहाँ पर फ़ा का लाना जज़ा में वाजिब है। अब वो 2 सूरतें जहाँ पर फ़ा का लाना जज़ा में जायज़ है, यानी ला भी सकते हैं, नहीं ला सकते। तो पहली सूरत ये है कि मुज़ारे क्या हो, मुस्बत हो और सीन और सौफ़ा के बग़ैर हो, तो वहाँ पर फ़ा का लाना जायज़ है, ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं। जैसे कुरान पाक में है वमन आदा फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, तो यहाँ पर वमन आदा फ़यंतक़िमुल्लाहु, इंतक़मा यंतक़िमु फ़िल मुज़ारे है, सीन सौफ़ा भी नहीं है यहाँ पर, लिहाजा यहाँ पर फ़ा का दुख़ूल है। और इसी तरह दूसरी जगह है वइन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यग़लिबू मिअतैन, तो इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना ये क्या है, शर्त है। और यग़लिबूना मिअतैन, तो यग़लिबूना ये फ़ेल मुज़ारे है, सीन सौफ़ा के बग़ैर है, तो यहाँ पर फ़ा नहीं है। तो पहली मिसाल में फ़ा है, दूसरी मिसाल में फ़ा नहीं है। मालूम हुआ कि फ़ा ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं, जज़ा जब फ़ेल मुज़ारे हो, सीन सौफ़ा के बग़ैर हो। और दूसरी सूरत जज़ा क्या है, फ़ेल मुज़ारे ला के साथ हो, यानी मनफ़ी हो ला के साथ, तो उस सूरत में भी जायज़ है, फ़ा ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं। जैसे से व इन तदउहुम ला यस्मऊ दुआकुम, तो देखिए यहाँ पर ला यस्मऊ फ़ेल मुज़ारे ला के साथ है और जज़ा है, यहाँ पर फ़ा का दुख़ूल नहीं है। तो पहली मिसाल में फ़ा का दुख़ूल है फ़ेल मुज़ारे ला के साथ, और दूसरी सूरत में फ़ा का दुख़ूल नहीं है। मालूम हुआ कि ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं, जब जज़ा फ़ेल मुज़ारे ला के साथ हो। अब 2 सूरतें जहाँ पर फ़ा का लाना जायज़ नहीं है, ममनू है, तो जज़ा क्या हो, लफ्ज़न माजी हो, है ना, लफ्ज़न माजी मुस्बत हो, तो वहाँ पर क्या है, फ़ा का लाना जायज़ नहीं है। जैसे वमन दखलहु काना आमिना, तो वमन दखलहु शर्त है, काना आमिना ये जज़ा है, काना फ़ेल माजी है, लफ्ज़न है और मुस्बत है, तो यहाँ पर फ़ा का लाना जायज़ नहीं है। दूसरी सूरत जहाँ पर फ़ा का लाना जायज़ नहीं है, तो वो है कि जज़ा माजी मुस्बत हो, मानन क्या है, माजी मुस्बत हो। पहली मिसाल क्या थी, पहली सूरत क्या थी कि लफ्ज़न माजी मुस्बत हो। अब दूसरी मिसाल है कि लफ्ज़न माजी मुस्बत ना हो, बल्कि मानन माजी मुस्बत हो। जैसे इन खरजता लम अखरुज, के अगर तू निकलेगा तो मैं नहीं निकलूँगा। तो अखरुज क्या है, फ़ेल मुज़ारे, खराजा यखरुजु, अखरुज फ़ेल मुज़ारे है, ये क्या है, लम के दुख़ूल की वजह से माजी मनफ़ी के माना में हो गया है। तो मानन क्या है, माजी मनफ़ी हो। दूसरी सूरत क्या है, मानन क्या है, माजी मनफ़ी हो जज़ा, तो उस सूरत में फ़ा का लाना जायज़ नहीं है। जैसे इन खरजता लम अखरुज, तो यहाँ पर लम अखरुज क्या है, अखरुज फ़ेल मुज़ारे सीग़ा वाहिद मुतकल्लिम है, लेकिन लम के दुख़ूल की वजह से माजी मनफ़ी हो गया, तो यहाँ पर मानन माजी मनफ़ी है, लिहाजा यहाँ पर फ़ा का दुख़ूल जायज़ नहीं है। तो ये 2 सूरतें हैं जहाँ पर फ़ा का दुख़ूल जायज़ नहीं है। 7 सूरतों में फ़ा का दाखिल होना जज़ा में वाजिब है, 2 सूरतों में जायज़ है और 2 सूरतों में ममनू है। तुम जान लो जुमले की शर्त की जज़ा जब जुमला इस्मिया हो या अमर हो या नहीं या दुआ हो, फ़ा का लाना उसमें वाजिब है, लाजिम है। चुनांकि या गोई आप कहेंगे इन तातीनी फ़ानता मुकरम, अगर तू मेरे पास आए तो तेरी ताज़ीम की जाएगी। व इन रईता ज़ैदन फ़ाकरिम हो, अगर तू ज़ैद को देखे तो उसकी ताज़ीम करना, तो यहाँ पर अम्र है, तो ये भी क्या है, फ़ा का लाना यहाँ पर वाजिब है। व इन अताका आमरुन फ़ला तुहिन हो, अगर तेरे पास अम्र आए तो उसकी तौहीन न करना, तो यहाँ पर फ़ला तुहिन हो फ़ेल नहीं है, लिहाजा फ़ा का लाना यहाँ पर वाजिब है। व इन अकरम तनी फ़जज़ाकल्लाहु खैरा, अगर तू मेरी ताज़ीम करे तो अल्लाह ताला तुझे बेहतर बदला दे। तो यहाँ पर 4 मिसालें इन्होंने 4 मकामात बताए जहाँ पर फ़ा का लाना जज़ा में वाजिब है, लेकिन मैंने 7 मकामात आपको बताए, वो क्या है, 7 मकामात पर फ़ा का लाना वाजिब है। 4 मकाम बताए, 3 मकाम और हैं जो मैंने अभी बताया कि जहाँ पर फ़ा का लाना वाजिब है। तो ये बयान हुआ हुरूफ़ आमिला का मुकम्मल, वो हुरूफ़ आमिला जो इसमें अमल करते हैं और वो हुरूफ़ आमिला जो फ़ेल में अमल करते हैं। तो अफ़आल के अमल की तफसील बयान कर रहे हैं, इस बाब में अफ़आल के अमल की तफसील बयान करेंगे। फरमा रहे हैं बाब दोम दर अमल अफ़आल, दूसरा बाब है अफ़आल के अमल के बयान में कि कौन कौन से अफ़आल अमल करते हैं और कौन कौन सा अमल करते हैं। फरमा रहे बेदा के तुम जान लो हेच फ़ेल गैर आमिल नीस्त, तुम जान लो कि कोई भी फ़ेल गैर आमिल नहीं है।
यानी कोई भी फ़ेल ऐसा नहीं है कि जो अमल न करता हो, बल्कि हर एक फ़ेल अमल करता है। अब कोई भी फ़ेल यहाँ पर मुतलक़न फरमाया, चाहे वो फ़ेल मुतसर्रिफ़ हो गैर मुतसर्रिफ़ हो, वो फ़ेल क्या है मारूफ़ हो या मजहूल हो, वो फ़ेल चाहे लाजिम हो या फ़ेल मुताद्दी हो, फ़ेल ताम हो या फ़ेल नाक़िस हो, हर तरीक़े के फ़ेल क्या है अमल करते हैं। फ़ेल मुतसर्रिफ़ वो फ़ेल कहते हैं कि जिसकी गर्दानें आती हैं, यानी माजी मुज़ारे की गर्दान जिसकी आती है वो क्या है फ़ेल मुतसर्रिफ़ कहलाता है, यानी वो फ़ेल जो जिसकी गर्दानें आती हैं। और फ़ेल गैर मुतसर्रिफ़ वो फ़ेल के जिससे माजी मुज़ारे अम्र वग़ैरह की गर्दानें नहीं आती हैं, वो फ़ेल गैर मुतसर्रिफ़ कहलाता है। और फ़ेल मारूफ़ यानी जिसका फ़ाइल ज़िक्र हो, फ़ेल मजहूल जिसका फ़ाइल ज़िक्र ना हो, ये भी क्या है अमल करते हैं। इसी तरह फ़ेल ताम जैसे ज़रबा उसने मारा, ये फ़ेल ताम है। और फ़ेल नाक़िस यानी काना, ये फ़ेल नाक़िस है। तो ये भी क्या है फ़ेल ताम हो या नाक़िस, हर तरीक़े का फ़ेल अमल करता है। इसी तरह फ़ेल मुताद्दी हो या लाजिम, जैसे जा ज़ैदुन ज़ैद आया फ़ेल लाजिम है, तो जा फ़ेल है ये भी अमल करता है। फ़ेल मुताद्दी हो जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, तो ये भी फ़ेल अमल करता है। बहरहाल हर तरीक़े का फ़ेल क्या है अमल करता है, कोई भी ऐसा फ़ेल नहीं है जो अमल ना करता हो। फरमा रहे हैं फ़ेल गैर आमिल नीस्त, कोई भी फ़ेल क्या है गैर आमिल नहीं है, यानी हर फ़ेल अमल करता है। वह अफ़आल दर आमाल बर दो गोना अस्त। अब अफ़आल आमाल के एतबार से दो किस्म पर हैं। फरमा रहे अफ़आल आमाल के एतबार से दो किस्म पर है, यानी मफ़ऊल बिही में अमल करने के एतबार से अफ़आल की दो किस्में। ये कौन सी किस्में हैं फ़ेल की? मफ़ऊल बिही में अमल करने के एतबार से फ़ेल की दो किस्में। कौन कौन सी? अव्वल मारूफ़, पहली किस्म क्या है मारूफ़। बिदा के तुम जान लो फ़ेल मारूफ़ ख्वा लाजिम बाशत या मुताद्दी फ़ाइल रा बरफ़ा कुनद। तुम जान लो फ़ेल मारूफ़ ख्वा लाजिम हो या मुताद्दी फ़ाइल को रफ़ा करता है। फ़ेल मारूफ़ किसे कहते हैं? फ़ेल मारूफ़ कहते हैं जिसका फ़ाइल ज़िक्र हो, यानी जिसका फ़ाइल क्या है ज़िक्र कर दिया जाए, वो क्या है फ़ेल मारूफ़ कहलाता है। जैसे ज़रबा ज़ैदुन ज़ैद ने मारा, तो यहाँ पर ज़रबा ज़ैदुन ज़रबा ऐसा फ़ेल है कि जिसका फ़ाइल यानी ज़ैद क्या है मज़कूर है, लिहाजा ये फ़ेल क्या होगा फ़ेल मारूफ़ कहलाएगा। और एक फ़ेल होता है मजहूल। फ़ेल मजहूल वो होता है कि जिसका फ़ेल हज़फ़, जिसका फ़ाइल क्या है महज़ूफ़ कर दिया गया हो, जिसका फ़ाइल ज़िक्र ना किया गया हो। जैसे ज़ुरिबा ज़ैदुन ज़ैद मारा गया, तो यहाँ पर ज़ैद क्या है मफ़ऊल बिही है जिसको नाइब फ़ाइल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़ैद मारा गया है, मारने वाला कौन है यहाँ पर इसका ज़िक्र नहीं है। लिहाजा ज़ुरिबा फ़ेल ज़रब का फ़ाइल जो है वो यहाँ मज़कूर नहीं है, लिहाजा ज़ुरिबा ज़ैद में ज़ैद क्या होगा फ़ेल मजहूल होगा। तो फ़ेल मारूफ़ जिसका फ़ाइल ज़िक्र हो, फ़ेल मजहूल जिसका फ़ाइल ज़िक्र ना हो। अब फ़ेल मारूफ़ फरमा रहे ख्वा लाजिम हो या मुताद्दी, लाजिम वो फ़ेल कहलाता है जो फ़ाइल ही पर पूरा हो जाए और मफ़ऊल बिही को ना चाहे, और फ़ेल मुताद्दी वो होता है कि जो फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल बिही को भी चाहे और मफ़ऊल बिही मिलाए बग़ैर उसका माना मुकम्मल ना हो। तो मफ़ऊल बिही जिस फ़ेल में आ जाए वो फ़ेल मुताद्दी होता है, और मफ़ऊल बिही जिस फ़ेल में आ ही ना सके वो फ़ेल फ़ेल लाजिम होता है। याद रहे लाजिम में सिर्फ मफ़ऊल बिही नहीं आ सकता, वरना बाकी के मफ़ऊल चाहे मफ़ऊल मुतलक़ हो, मफ़ऊल लहू हो, मफ़ऊल फ़ी हो, मफ़ऊल माहू, बाकी के चारों मफ़ऊल फ़ेल लाजिम में आ जाते हैं। सिर्फ फ़ेल लाजिम में मफ़ऊल बिही नहीं आता, और फ़ेल मुताद्दिद में पाँचों मफ़ऊल आ जाते हैं, यानी मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल माहू और मफ़ऊल बिही, पाँचों मफ़ऊल क्या है फ़ेल मुताद्दी में आ जाते हैं। और फ़ेल लाजिम में चार मफ़ऊल आते हैं, फ़ेल लाजिम में मफ़ऊल बिही नहीं आता। बहरहाल मफ़ऊल बिही आता हो या ना आता हो, फ़ेल लाजिम हो या मुताद्दी, फ़ेल मारूफ़ होना चाहिए। तो वही फरमा रहा है फ़ेल मारूफ़ जिसका फ़ाइल ज़िक्र हो, अब वो चाहे लाजिम हो या मुताद्दी, यानी उसका मफ़ऊल बिही हो या ना हो, फ़ाइल रा बरफ़ा कुनद, फ़ाइल को तो रफ़ा करेगा। फ़ेल मारूफ़ है उसका फ़ाइल तो ज़िक्र होना ही है, चाहे मफ़ऊल बिही ज़िक्र हो या ना हो। फ़ाइल होना ज़रूरी है, जब फ़ाइल है तो फ़ाइल क्या होगा मरफ़ू होगा, और ये मरफ़ू करने वाला होगा कौन? वही फ़ेल होगा जो फ़ाइल से पहले ज़िक्र है।
तो फ़ेल मारूफ का लाजिम हो या मुताद्दी फ़ाइल को बरफ़ा कुनत, फ़ाइल को क्या करेगा, रफ़ा करेगा। चूँ कामा ज़ैदुन, जैसे कामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ, तो ये फ़ेल क्या है, फ़ेल लाजिम है, यहाँ पर मफ़ूल भी नहीं आ सकता, तो इसने भी क्या है, ज़ैद को मरफ़ू किया, यानी फ़ाइल को क्या है, रफ़ा दिया। ज़रबा अमरुन, अमर ने मारा, तो यहाँ पर ज़रबा क्या है, वो क्या है, फ़ेल मुताद्दी है, इसने भी अमर को क्या है, मरफ़ू किया, यानी फ़ाइल को रफ़ा दिया। बहरहाल मफ़ूल फ़िल मारूफ लाजिम हो या मुताद्दी, फ़ाइल को रफ़ा करेगा। और क्या करेगा, वशश इस्म रा बनसब कुनद, और 6 इसमों को नसब करेगा, यानी 6 इसम ऐसे हैं कि जिनको क्या है, नसब करेगा कौन, फ़ेल मारूफ, है ना। 6 इसमों को फ़ेल लाजिम नसब करेगा और 7 इसमों को फ़ेल मुताद्दी नसब करेगा। फ़ेल लाजिम में 6 इसम आते हैं, वो 6 इसमों को नसब करता है, और फ़ेल मुताद्दी क्या करता है, 7 इसमों को नसब करता है। चूँकि 6 इसम तो वही जो फ़ेल लाजिम जिनको नसब करता है, फ़ेल मुताद्दिद भी उन 6 इसमों को नसब करेगा, साथ में एक इसम और बढ़ती है और ज़ायद है, वो क्या, मफ़ूल बिही, यानी मफ़ूल बिही को भी फ़ेल मुताद्दी रफ़ा नसब करता है, मफ़ूल बिही को भी फ़ेल मुताद्दी नसब करता है। फ़ेल लाजिम मफ़ूल बिही को नसब नहीं करता, बस यही फ़र्क है। इसी वजह से फ़ेल लाजिम के जो मंसूबात हैं वो 6 रह गए और फ़ेल मुताद्दी के जो हैं वो 7 हो गए। फरमारे शस इसमरा बनसब कुनद, फ़ेल लाजिम जो है 6 इसमों को नसब करेगा, फ़ेल मुताद्दी भी करेगा, लेकिन एक और यानी मफ़ूल बिही को भी फ़ेल मुताद्दी नसब करेगा। अव्वल पहला क्या है कि जो फ़ेल लाजिम या मुताद्दी नसब करेगा, यानी 6 इसमों में तो फ़ेल लाजिम मुताद्दी दोनों अमल में यकसा हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन मफ़ूल बिही में फ़ेल लाजिम अमल नहीं करेगा और फ़ेल मुताद्दी अमल करेगा। अब 6 इसम में दोनों यकसा हैं, यानी दोनों अमल करेंगे। वो 6 इसम कौन कौन से हैं? अव्वल पहला इसम है मफ़ऊल मुतलक़, है ना। मफ़ऊल मुतलक़ को फ़ेल लाजिम हो या फ़ेल मुताद्दी दोनों क्या है, नसब करते हैं। मफ़ऊल मुतलक़ किसे कहते हैं? मफ़ऊल मुतलक़ एक मज़दर होता है, यानी किसी भी बाब का मज़दर हो, वो मज़दर क्या है, मफ़ऊल मुतलक़ बन जाता है। कब? जबकि वो फ़ेल किसी फ़ेल के बाद ज़िक्र हो और वो मज़दर क्या है, उसी फ़ेल के माना में हो, यानी जो मज़दर फ़ेल के बाद ज़िक्र है वो मज़दर क्या है, उसी फ़ेल के माना में हो जो फ़ेल माक़बल में गुज़रा, है ना। जैसे ज़रबा ज़ैदुन ज़रबन, ज़ैद ने यकीनी तौर पर मारा, तो ये देखिए ज़रबन ये मज़दर है, यहाँ में मफ़ऊल मुतलक़ है। क्यों? क्योंकि ज़रबन ये ऐसा मज़दर है कि इससे पहले जो फ़ेल ज़िक्र है ये इसी मज़दर के माना में है, क्योंकि ज़रबा और ज़रबन दोनों का माना एक ही है, लिहाजा एक ही माना में हुए, इसी वजह से ज़रबन यहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ बनेगा। तो मफ़ऊल मुतलक़ वो मज़दर होता है जो ऐसे फ़ेल के बाद ज़िक्र हो, जो फ़ेल इसी के माना में हो, यानी इसी मज़दर के माना में हो। याद रहे माना में होना ज़रूरी है, बाब चाहे मुख्तलिफ हो या अल्फाज भी मुख्तलिफ हो जाएँ। जैसे क़अदतु जुलूसन, मैं बैठा, बैठना, तो देखिए यहाँ पर क़अदतु बैठने के माना में है, और जलस्तु और जो जलसन है ये भी बैठने के माना में है। जलसन और क़अदतु दोनों का माना एक ही है, लेकिन क़अदतु के अल्फाज अलग हैं और जलसन के अल्फाज अलग है। अल्फाज अलग है लेकिन माना एक है, लिहाजा ये भी मफ़ऊल मुतलक़ बनेगा। ठीक है, अल्फाज अलग हो अगरचे, लेकिन माना एक होना चाहिए, मफ़ऊल मुतलक़ बन जाएगा। इसी तरह अम्बता नबातन, तो देखिए अम्बता नबातन क्या है, मज़दर है, ये मफ़ऊल मुतलक़ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अम्बता क्या है, यहाँ पर असी मज़ीद से है और नबातन ये सुलासी मुजर्रद से है। अब बाब दोनों बदले हुए हैं, अम्बता का बाब अलग है, नबातन का बाब अलग है, लेकिन दोनों का माना एक ही है, क्योंकि अम्बता का माना भी उगाना और नबता का माना भी उगाना, लिहाजा दोनों का माना एक, अगरचे बाब अलग है लेकिन माना एक ही है, लिहाजा नबातन अम्बता का मफ़ऊल मुतलक़ बन जाएगा। तो मफ़ऊल मुतलक़ वो मज़दर होता है जो माक़बल में फ़ेल है उसी के माना में हो, चाहे अल्फाज अलग हो या बाब अलग हो, ये मफ़ऊल मुतलक़ कहलाता है। तो मफ़ऊल मुतलक़ को क्या है, फ़ेल मनसूब करता है, यानी मफ़ऊल मुतलक़ क्या होता है, हमेशा मनसूब होता है। चूँ जैसे कामा ज़ैदुन क़ियामन, ज़ैद खड़ा हुआ, खड़ा होना, तो यहाँ पर क़ियामन क्या है, ये कामा का मफ़ऊल मुतलक़ है, क्योंकि यहाँ पर अल्फाज भी एक ही है और क्या है, माना भी एक ही है ना। ज़रबा ज़ैदुन ज़रबन, ज़ैद ने मारा, मारना, तो यहाँ पर ज़रबन क्या है, ज़रबा की ही माना में है, लिहाजा ये मफ़ऊल मुतलक़ बन जाएगा। बाकी के मफ़ऊल मुतलक़ की तफसील अगली फ़सल में आएगी, इन हर एक की तारीफ़ और हर एक की तफसील क्या है अगली फ़सल में बयान करेंगे। बस यहाँ पर तारीफ़ जान लीजिए, 2
दूसरा इसम जो क्या है फ़ेल मारूफ जिनको नसब करता है वो क्या है मफ़ूल फ़ी। मफ़ूल फ़ी जो वक्त या जगह पर दलालत करे वो क्या कहलाता है मफ़ूल फ़ी कहलाता है। मफ़ूल फ़ी को भी क्या करता है नसब करता है फ़ेल मारूफ। चूँ जैसे सुमतु यौमल जुमाती, मैंने रोज़ा रखा जुमे के दिन का, तो यहाँ पर यौम क्या है दिन है जो कि वक्त के माना में है, लिहाजा ये मफ़ूल फ़ी है यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ पर यौमल जुमाती ये मंसूब है। जलस्तु फ़ौका का, मैं तेरे ऊपर बैठा, तो फ़ौका ये क्या है ज़र्फ़े क्या है मकान है, ये मफ़ूल फ़ी है, लिहाजा यहाँ पर फ़ौका का क्या है बतरकीब इज़ाफ़ी होकर के मफ़ूल फ़ी बनेगा जलस्तु का। तो यहाँ पर भी देखिए जलसा फ़ेल ने क्या है जलस्तु फ़ेल ने फ़ौका का वो क्या किया मंसूब किया। तीसरा इस्म जो फ़ेल मारूफ जिसको नसब करता है मफ़ूल माहू है। मफ़ूल माहू किसे कहते हैं? मफ़ूल माहू इस्म जो ऐसे वाव के बाद वाक़ हो, जो वाव मा के माना में हो, साथ के माना में हो, वो मफ़ूल माहू कहलाता है। जैसे जा अल बर्दु वल जुब्बात, ठंड आई जुब्बों के साथ, तो वाव यहाँ पर साथ का माना यानी मा के माना में है, आई माल जुब्बात यानी जुब्बों के साथ, तो वाव यहाँ पर क्या है माँ के माना में है, लिहाजा जुब्बात क्या होगा मफ़ूल माहू होगा, यहाँ पर इसी वजह से मंसूब है। अब ये क्या है जमा मुअन्नस सालिम, इसी वजह से यहाँ पर कसर आया हालत नसबी में। जाल बर्दु वल जुब्बात, यहाँ पर जा फ़ेल ने क्या किया मफ़ूल माहू को भी मंसूब किया। अब चौथा इसमें जिसको फ़ेल मारूफ नसब करता है फरमा रहे मफ़ऊल लहू। मफ़ऊल लहू उसे कहते हैं कि जिसकी वजह से फ़ेल वाक़ हुआ हो, जिसकी वजह से फ़ेल वाक़ हुआ हो उसे मफ़ऊल लहू कहते हैं। मफ़ऊल लहू को भी फ़ेल मारूफ मंसूब करता है। जैसे क़ुमतु इकरामन लिज़ैदिन, मैं खड़ा हुआ ज़ैद की ताज़ीम के लिए, तो खड़ा होना ये खड़ा होना फ़ेल किस वजह से है इकरामन लिज़ैद, ज़ैद की ताज़ीम करने के लिए खड़ा होना है, तो इस वजह से ये फ़ेल क्या है सादिर हुआ, जिस वजह से फ़ेल सादिर होता है उसी को क्या कहते हैं मफ़ऊल लहू कहते हैं। यहाँ पर इकरामन लिज़ैद, ये यहाँ पर इकरामन क्या है मफ़ऊल लहू है, लिहाजा मफ़ऊल लहू को भी फ़ेल मारूफ नसब करता है, यहाँ पर इसी वजह से इकरामन को नसब किया। वज़रबतु तादीबन, मैंने उसको मारा अदब देने की वजह से, तो यहाँ पर तादीब क्या है ये भी वजह बयान कर रहा है फ़ेल की, यानी ज़रब फ़ेल की वजह क्या है तादीब अदब देने के लिए, लिहाजा तादीबन भी मफ़ऊल लहू है, यहाँ पर मफ़ऊल लहू भी मंसूब होगा। पाँचवा इसमें जो क्या है नसब करता है फ़ेल मारूफ जिसको हाल है। हाल कहते हैं जो फ़ाइल मफ़ूल या दोनों की हालत को बयान करे, कभी फ़ाइल की हालत को बयान करता है, कभी मफ़ूल की हालत को बयान करता है, और कभी दोनों की हालत को बयान करता है। जैसे जा ज़ैदुन राकिबन, ज़ैद आया सवार होता हुआ, तो ज़ैद के आने की हालत क्या थी सवार होना, तो यहाँ पर सवार होना ये फ़ाइल की हालत बयान कर रहा है, लिहाजा राकिबन क्या होगा ये हाल बनेगा। और हाल क्या है मंसूब होता है और इसका आमिल क्या होता है फ़ेल होता है, जिस फ़ेल के बाद ये हाल ज़िक्र होता है ये हाल मामूल बनता है उसी फ़ेल का। और कभी क्या है मफ़ऊल की भी हालत बयान करता है, कभी दोनों की हालत बयान करता है। इसका तफसील बयान अभी अगली फसले में आ रहा है, बस यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि किन किन इसमों को फ़ेल मारूफ नसब करता है। ये 5 चीज़ हो गई। अब छठी चीज़ फ़ेल मारूफ जिनको क्या है नसब करता है वो क्या है तमीज़ है। तमीज़ किसे कहते हैं? माक़बल वाले जुमले में, माक़बल वाले कलमे में जो इबहाम हुआ है उस इबहाम को दूर करने के लिए जो इस्म लाया जाता है उसको तमीज़ कहते हैं, है ना। और जिस कलमे में इबहाम होता है उसको मुमय्यज़, और जो इबहाम को दूर करने वाला होता है उसे तमीज़ कहते हैं, और मुमय्यज़ भी कहते हैं, है ना, इसमें फ़ाइल का सीगा। लिहाजा तमीज़ क्या होती है? जो इबहाम को दूर करे, इसको भी फ़ेल मारूफ मंसूब करता है। वक्त के दर निस्बत फ़ेल बफ़ाइल इबहाम बाशद, जिस वक्त के फ़ेल की निस्बत में फ़ाइल के साथ कोई इबहाम हो, यानी फ़ेल की तरफ निस्बत करने में फ़ाइल के साथ कोई इबहाम होता है तो उस इबहाम को दूर करने के लिए एक इसम लाया जाता है जिसे तमीज़ कहते हैं। तो वो तमीज़ भी क्या है फ़ेल मारूफ उस तमीज़ को भी मंसूब करता है। चूँ जैसे ताबा ज़ैदुन नफ्सन, ज़ैद अच्छा है तबीयत के एतबार से, नफ्स के एतबार से, तो ताबा ज़ैदुन ज़ैद अच्छा है नफ्सन नफ्स के एतबार से, ज़ात के एतबार से। तो देखिए यहाँ पर ज़ैद अच्छा है किस एतबार से यहाँ पर इबहाम हुआ था ज़ैद की अच्छे होने में, तो नफ्सन ला करके उसकी इस इबहाम को दूर कर दिया, यानी ज़ात के एतबार से, नफ्स के एतबार से, यहाँ पर ये इसी वजह से मंसूब है। 6 चीज़ें हो गई, 6 इसम हो गए कि जिनको फ़ेल मारूफ नसब करता है। अब यहाँ तक के वो अस्मा थे कि जिसमें फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दिद दोनों
शामिल थे नसब देने में, लेकिन अब यहाँ पर सातवीं चीज़ ऐसी बयान कर रहे हैं कि जिसको क्या है फ़ेल लाजिम नसब नहीं करता बल्कि सिर्फ फ़ेल मुताद्दी नसब करता है। फरमा रहे अम्मा फ़ेल मुताद्दी मफ़ऊल बिही बनसब को रहा फ़ेल मुताद्दी तो वो क्या करता है, मफ़ऊल बिही को नसब करता है। मफ़ऊल बिही को सिर्फ नसब नहीं करता बल्कि माक़बल के 6 अस्मा को भी नसब करता है और मफ़ऊल बिही को भी नसब करता है। कौन? फ़ेल मुताद्दी। जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा, तो ज़ैद को क्या करता है, ज़रबा ने क्या किया, मरफू किया, रफ़ा दिया, और अमर को क्या किया, नसब दिया। यहाँ पर मफ़ऊल भी है, लिहाजा फिर ये ज़रबा क्या फ़ेल मुताद्दी है, इसने अमर को नसब दिया और अमर क्या है, मफ़ऊल है। वही अमल फ़ेल लाजिम रा नबाशत, और ये वाला अमल फ़ेल लाजिम का नहीं है, यानी ये अमल फ़ेल लाजिम नहीं करता है कि मफ़ऊल बिही को नसब करे, ऐसा अमल ये फ़ेल लाजिम नहीं करता। ये अमल सिर्फ क्या है, फ़ेल मुताद्दी के साथ ख़ास है। ये बयान हुआ फ़ेल मारूफ़ के फ़ाइल और 6 इसमों को नसब करने का। अब यहाँ से फ़ाइल और इन तमाम 6 इसमों की तारीफ़ और तफ़सील बयान करेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।